नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मास्टर सैंपल और प्रोडक्ट सैंपल इन दोनों सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये दोनों सेम है या इसमें कुछ अंतर होता है, इस अंतर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हमें काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट मिल रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो हमने सोचा कि आपकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करें। तो दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम सैंपल प्रोडक्ट और मास्टर सैंपल इन दोनों को काफ़ी हम लोग रिगरसली इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही टर्मिनोलॉजी काफ़ी इस्तेमाल होता है। स्पेशली अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हम 6 कोर टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, जो कि प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के दौरान में प्रोडक्ट को प्लान करने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट को प्लान करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। AIAG के मैनुअल हैं, जिसमें कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन जो आया है वर्जन 3 है, जो कि 1 मार्च 2024 में रिलीज हुआ है। उसमें बात करता है प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के प्रोसेस के बारे में। अब अगर APQP की बात करें तो उसमें 4th फेज में हम नॉर्मली PPAP सबमिट करते हैं कस्टमर को। और PPAP जो है ये भी अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, यानी कि जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं वो जो प्रोडक्शन पार्ट है जो हम कस्टमर को सप्लाई करेंगे, उसको कस्टमर से अप्रूवल करवाने का क्या प्रोसेस है। क्योंकि कस्टमर जब आपको कुछ रिक्वायरमेंट देता है, अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो कस्टमर आपको ड्राइंग देगा और बोलेगा कि भैया ये ड्राइंग के हिसाब से आप पार्ट बना के हमें पहले सैंपल सबमिट करो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे सैंपल के साथ में, उसके पूरे प्रोसेस को मैनेज करने का सिस्टम जो होता है वो PPAP में होता है, ठीक है ना। PPAP 4th एडिशन, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है ना। अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है। अब अगर इस रिक्वायरमेंट की बात करें तो टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर ऑटोमोटिव की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव में ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं PPAP का। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑटोमोटिव की बात करें, नॉन ऑटोमोटिव कंपनियां भी काफ़ी सारे आजकल जो AIAG के मैनुअल्स है उसको इस्तेमाल करती है, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो PPAP में काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन रिक्वायरमेंट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो PPAP में करीबन 19 रिक्वायरमेंट्स दी गई है, ठीक है ना। अब इन 19 रिक्वायरमेंट को अगर हम लोग देखें, जो कि हम कस्टमर को जब हम अप्रूवल लेते हैं डेवलपमेंट करने का, तो हम इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और इसके हिसाब से अलग अलग लेवल्स होते हैं। खैर इस डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो अलग अलग लेवल्स में जो आप सबमिट कर रहे हैं कस्टमर को सैंपल, उसमें आप चीज़ों को सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखें ये 19 जो रिक्वायरमेंट हैं, इसमें सैंपल प्रोडक्ट और मास्टर सैंपल 14th पॉइंट और 15th पॉइंट, ये दो चीज़ें आती हैं। तो ये सैंपल प्रोडक्ट और मास्टर सैंपल, क्या ये दोनों सेम है? हमारा सब्जेक्ट ये है इस वीडियो का, क्या ये सैंपल प्रोडक्ट और मास्टर सैंपल सेम है या इसमें कुछ अंतर है, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। तो PPAP के दौरान में जब हम सबमिट करते हैं कस्टमर को अप्रूवल के लिए, तो हम सैंपल प्रोडक्ट सैंपल के साथ में सबमिट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या वही सैंपल मास्टर सैंपल है या कुछ अलग है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि सैंपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, PPAP के दौरान में जब हम कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब रिक्वायरमेंट्स में जो 19 रिक्वायरमेंट मैंने दिखाई है, उसमें काफ़ी सारे तरह के डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे तरह के रिकॉर्ड्स आप कस्टमर को सबमिट करते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया, FME हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, वगैरह वगैरह। अब उसमें ही सैंपल प्रोडक्ट भी रहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कस्टमर ने अगर आपको ड्राइंग दिया हुआ है या रिक्वायरमेंट बताई है, आप डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है, आपने ही ड्राइंग भी बनाया हुआ है, DFM भी आपने खुद किया हुआ है, तो कस्टमर कैसे जानेगा कि भाई आपने उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। उसके लिए आपको सैंपल यानी कि सैंपल प्रोडक्ट देना जरूरी है, ठीक है ना। तो सैंपल प्रोडक्ट क्या होता है? सैंपल प्रोडक्ट वो सैंपल होता है जो कि कस्टमर को आप सबमिट करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड के साथ में अप्रूवल के लिए, ठीक है ना। तो ये जो सैंपल प्रोडक्ट होता है, ये ड्राइंग के हिसाब से आपको बनाना होता है और सबमिट करना होता है। कितने सैंपल रहेंगे ये डिपेंड करता है कस्टमर के साथ में आपके क्या एग्रीमेंट है। कुछ ऐसा रूल नहीं है, कस्टमर ने अगर बोला है 5 सैंपल या 10 सैंपल, जो भी बोला हुआ है उसके हिसाब से आप सैंपल को सबमिट करते हैं। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंफर्म कॉस्मेटिक और फंक्शनल पार्ट अप्रूवल, है ना। कि पार्ट जो है कॉस्मेटिक यानी कि अपीयरेंस वाला रिक्वायरमेंट जो है, फिटमेंट, फॉर्म, फंक्शन, सेफ्टी के सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कस्टमर आपसे पार्ट लेगा और अपने यहाँ पर असेंबल करेगा, उसका फिटमेंट देखेगा, उसका फंक्शनैलिटी देखेगा, वगैरह वगैरह, है ना। और चेक करके जानेगा कि हाँ पार्ट आपने जो बनाया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू यूज इट, कब इस्तेमाल करना है? सैंपल पार्ट शुड बी डिलीवर्ड
विद द पीपैप सबमिशन। तो पीपैप सबमिशन जब करेंगे आप, बाकी जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपके रिपोर्ट रहेंगे, उसी के साथ ही आप सैंपल सबमिशन भी साथ में करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सैंपल प्रोडक्ट जो होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग आप पूरे के पूरे जो प्रोडक्शन करने वाला जो सिस्टम रहेगा, यानी कि हमारे कंट्रोल प्लान में 3 फेजेस होते हैं, प्रोटो, प्री लॉन्च और प्रोडक्शन। तो प्री लॉन्च यानी कि लॉन्च यानी कि स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, एसओपी से पहले प्री लॉन्च जब होता है, आप सैंपल बैच बनाते हैं, रन रेट भी स्टैब्लिश करना पड़ता है ना। तो उसके लिए आप 1 घंटे से लेके 8 घंटे का प्रोडक्शन आप रन करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका साइकिल टाइम क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज आपने 2 घंटे का प्रोडक्शन किया और 2 घंटे में आपने 500-600 पीस बनाए, है ना, उससे आपका रन रेट एस्टैब्लिश हो जाता है, यानी कि आइडिया लग जाता है कि भाई कैपेसिटी आपकी है कि नहीं कस्टमर के डिमांड को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए जो भी मशीनरी आप सीरीज प्रोडक्शन में आप इस्तेमाल करेंगे, मशीनरी, टूल, मैन पावर, इन्वायरमेंट, सब कुछ मेथड, है ना, यानी कि 6M, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर, इन्वायरमेंट, सारे के सारे वही होने चाहिए प्री लॉन्च के टाइम में जब आप पीपैप लॉट बना रहे हो, है ना। पीपैप लॉट जब बनाएंगे, पीपैप लॉट उसी 6M को इस्तेमाल करते हुए बनने चाहिए जो कि आप रेगुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि कस्टमर जान पाए कि भैया इन्होंने 5 सैंपल 10 सैंपल जो हमको सबमिट किया है ये सही है, इसका मतलब सीरीज प्रोडक्शन में भी सही मटेरियल आने वाला है। क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट को सपोज आपने 200 पार्ट बनाया, 500 पार्ट बनाया, 600 पार्ट बनाया है, जो ही पार्ट बनाया आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसी पर ही आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करनी है ना, लेआउट इंस्पेक्शन करना है, मेटलर्जिकल टेस्टिंग करनी है, बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं आपको फॉलो करना है और सारे रिपोर्ट्स को सबमिट करना है पीपैप में, ठीक है ना। ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम होता है जो कि आप सीरीज प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं, उसी को इस्तेमाल करके बनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, द सैंपल पार्ट्स प्रोवाइडेड शुड बी द सेम पार्ट मेजर्ड फॉर द डायमेंशनल रिजल्ट। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 सैंपल कस्टमर को दिया लेकिन जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपने लगाया हुआ है वो किसी और 5 सैंपल का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या करते हैं, जो 5 सैंपल आपने कस्टमर को सबमिट किया है उनको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और उन्हीं नंबर के हिसाब से आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी होना चाहिए, उसमें भी नंबरिंग करके डाल दें। तो कस्टमर को अगर मन करता है कि मुझे 5 पार्ट चेक नहीं करना है, मुझे सीरियल नंबर 3 और सीरियल नंबर 5 चेक करना है, तो उन्हीं पार्ट को उठाएगा जो कि नंबर किए हुए हैं और उसको वो क्रॉस वेरीफाई करके कंफर्म कर लेगा कि हाँ भाई सारे डायमेंशंस और जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है सारा कुछ सही है। कुछ और अगर टेस्ट करना है, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी वगैरह करना है, तो कस्टमर वो भी कर सकता है। और हो सकता है कि आपसे भी रिपोर्ट मांगा हो तो आपको भी वो सारे रिपोर्ट कस्टमर को सबमिट करने होंगे। पीपैप सैंपल क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन नीड्स फ्रॉम कस्टमर, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी, है ना। पीपैप का सैंपल क्वांटिटी कितना होना चाहिए, जो मैंने बताया ऑलरेडी आपको, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। ये कस्टमर से अगर बात कर ले, क्लैरिटी ले ले, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आप सबमिट कर दें, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जो सैंपल पार्ट आप कस्टमर को सबमिट करेंगे, ध्यान रखिए कि प्रॉपरली पैक होना चाहिए, ठीक है ना, और उसमें कब पैकिंग किया उसका डेट मेंशन कर दें, कस्टमर का पार्ट नंबर उसमें मेंशन कर दे, क्वांटिटी मेंशन कर दे, सीरियल नंबर मेंशन कर दें। अगर आपका कुछ अपना इंटरनल पार्ट है तो वो पार्ट नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, पार्ट का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कहाँ पर पार्ट मैन्युफैक्चर किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस को, जर्मनी को, कहीं और सप्लाई कर रहे हैं, यूएस को सप्लाई कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वगैरह इस तरह से आप कस्टमर से बात कर लें, जो कस्टमर चाहता है वो मेंशन कर दें, ठीक है ना। इंडिकेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह आपको करनी है, जैसे कि ROHS है, रीच है, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल का है, तो वो सारे भी आपको इन्फॉर्मेशन वहां पर मेंशन करना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोडक्ट का अगर अप्रूवल करना है, UL की अगर टेस्टिंग करवानी है, CE मार्किंग करवानी है, अगर ऐसा कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको करवा के आपको सैंपल को सबमिट करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया सैंपल की बात। कस्टमर को सैंपल सबमिट कर दिया, अब कस्टमर ने उस सैंपल को देखा और चेक किया, सैंपल उसको ओके मिला। सैंपल जब ओके मिला, ओके मिलने के बाद में कस्टमर क्या करेगा, वो आपका पीपैप को अप्रूवल कर सकता है। कस्टमर ने पीपैप का अप्रूवल कर दिया आपको, ठीक है, कि भैया ठीक है, अब आपका सब कुछ सही है, अब आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब मास्टर सैंपल क्या होता है, सैंपल प्रोडक्ट हमने समझ लिया अच्छी तरह से। मास्टर सैंपल दोस्तों क्या होता है, जो आपने सैंपल कस्टमर को सबमिट किया है, 5 सैंपल 10 सैंपल, आप क्या करते हैं, कस्टमर से बोलते हैं कि सर देखिए सैंपल तो अप्रूवल हो गया है, आप उसमें से 2 सैंपल या 1 सैंपल हमें साइन करके, आप सैंपल पर डायरेक्टली साइन करवा सकते हैं, उसमें स्टिकर लगा के साइन करवा सकते हैं, हमें रिटर्न कर दें, या आप जाके वहां पर ले लें। वो आपके लिए क्या हो जाएगा,
परफेक्ट सैंपल, गोल्डन सैंपल या मास्टर सैंपल हो जाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप इस तरह का कोई पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, या इस तरह कोई पार्ट बना रहे हैं और आपने सैंपल सबमिट किया है कस्टमर को। अब सीट मेटल का पार्ट है, प्रेस किया हुआ पार्ट है, या फोर्जिंग किया हुआ पार्ट है, या मशीनिंग किया हुआ पार्ट है, बेंडिंग किया हुआ पार्ट है, प्लेटिंग पेंटिंग किया हुआ पार्ट है ना, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। क्या ये पार्ट हर तरीके से एग्जैक्टली ड्राइंग के हिसाब से पूरा मैच कर रहा है? नहीं होता है, थोड़ा बहुत डेविएशन कहीं ना कहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये अगर पार्ट बेंड किया हुआ है तो बेंडिंग में ये जो फ्लांज होगा एग्जैक्टली यहां से यहां तक पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं फ्लांज का विड्थ को मेजरमेंट करूं या यहां पर रेडियस चेक करूं अंदर में, यहां पर रेडियस जो होगा एंड तक अगर मल्टीपल पॉइंट में चेक करूंगा तो थ्रू आउट द लेंथ वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ठीक है ना। ड्राइंग में सपोज दिया है, रेडियस दिया है 10 का दिया है, ठीक है ना, तो मैं यहां चेक कर रहा हूं 10 है, यहां पर देख रहा हूं 10 है, फिर 11 हो गया, हल्का सा 12 हो गया, लेकिन कस्टमर के यहां पर फिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब चूंकि यहां पर 12 भी आ रहा है या फ्लांज का जो विड्थ है लेट्स से 20 mm का है, ये 20 mm है और यहां तक जा रहा है ये 21 mm 22 mm तक जा रहा है, जबकि टॉलरेंस जो दिया है सपोज जो ये डायमेंशन 20 का है प्लस माइनस 0.2 का है, जबकि ये डायमेंशन जो यहां पर जो है लेट्स से 21 mm का हो रहा है। अब 21 mm का टॉलरेंस के बाहर जा रहा है, लेकिन कस्टमर ने कुछ नहीं बोला, कस्टमर को फिटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फंक्शनली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीट मेटल का पार्ट है, एग्जैक्टली पूरा मटेरियल का जो फ्लो जब प्रेस करते हैं नहीं रहेगा, हल्का फुल्का डेविएशन आ सकता है। तो कस्टमर से आप सैंपल अप्रूवल मांगते हैं कि सर आप मुझे साइन करके एक सैंपल दे दीजिए, मैं उसको एज ए रेफरेंस रखता हूं, क्योंकि पार्ट तो आपकी तरफ से ओके है ना। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अगले मैन्युफैक्चरिंग के लिए या आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं उसको रेफर करूंगा। या जैसे कि देखिए पेंटिंग किया हुआ है, तो पेंटिंग में कभी कभी क्या होता है एग्जैक्टली यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है, थोड़ा बहुत कहीं पर कुछ हल्का सा स्क्रैच हो गया, मार्क हो गया, या सीट मेटल का जब बेंडिंग करते हैं या फॉर्मिंग करते हैं उसमें कहीं पर स्क्रैच या स्कोरिंग मार्क आ गया, थोड़ा बहुत बर है, कस्टमर को वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एज ए रेफरेंस सैंपल, मास्टर सैंपल उसको प्रिजर्व करते हैं, और अगर फिर इंटरनली आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बाद में तो उसको रेफर करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है क्वालिटी वाले अड़ जाते हैं, जैसे पुराना क्वालिटी का हेड था छोड़ के चला गया, नया क्वालिटी का हेड आ गया, अब उसने बोला लाइन पर गया चेक करने के लिए, चेक किया तो फ्लांज का विड्थ सही नहीं आ रहा था, या हल्का सा स्कोरिंग मार्क आ रहा था, स्क्रैच आ रहा था, अब उसने लॉट को होल्ड कर दिया, ये तो चलेगा नहीं क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से भैया ये नहीं है। तब प्रोडक्शन वाला बोल सकता है कि सर देखो मास्टर सैंपल कस्टमर ने जो अप्रूवल किया उसमें इतना स्कोरिंग मार्क उसने बोला है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जो फ्लांज का जो वेरिएशन है ये 20 mm से लेके 21 mm तक है, मास्टर सैंपल में ही है, और कस्टमर ने इसका डेविएशन दिया हुआ है, मतलब साइन करके दिया हुआ है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। इसलिए इसको हम कहते हैं परफेक्ट सैंपल, गोल्डन सैंपल या मास्टर सैंपल, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो रहते हैं एग्जैक्टली ड्राइंग को हर एक तरीके से मीट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत डेविएशन कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है ना। इसी के लिए हम लोग मास्टर सैंपल बनाते हैं और उसका अप्रूवल लेते हैं। कस्टमर ने साइन करके दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो बाद में कस्टमर को आप अपने घर पर या प्लांट में बुला सकते हैं और उससे भी एक प्रोडक्ट को साइन करवा के ले सकते हैं कि सर एक प्रोडक्ट को आप साइन करके अप्रूवल करके दे दीजिए, हम उसको अपने यहाँ पर रिटेन करेंगे, है ना। तो वो आपके लिए रेफरेंस सैंपल बनता है जो कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए आगे में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना कि मास्टर सैंपल और जो सैंपल प्रोडक्ट होता है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना। कुछ लगता है कि अगर मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और हमारे बाकी वीडियो को भी चेक करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। नमस्कार।